हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम यू अगेन इन यूनिवर्स मेडिकल चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ब्रेन, जो हमारा 4th क्लास चली हुई है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अब है थर्ड पार्ट। ठीक है, हमने 4 ब्रेन को देख लिया बच्चों। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों इस वीडियो के अंदर कि हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा ब्रेन की ब्लड सप्लाई, जिसको सर्कल ऑफ विलेई बोलते हैं हम, ठीक है, वो देखेंगे। और उसके बाद अगर हमारा टाइम बचता है तो स्पाइनल कॉर्ड को भी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सीएनएस इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीएनएस को। ठीक है, एक वीडियो पीएनएस की बनेगी, देन हमारा नर्वस सिस्टम समाप्त। क्लियर। सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो बच्चों, ब्रेन पढ़ रहे थे, ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनका अनदर नेम है ना, कमेंट जब करोगे तुम उस कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए है तीनों का नाम बताना कि 4 ब्रेन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताना है इसका, उसके बाद मिड ब्रेन का बताना है, उसके बाद हिंड ब्रेन का बताना है। क्लियर। तो जो भी वीडियो देखेगा उसको ये 3 चीजें जरूर बतानी है। आई विल चेक। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये भी बताना है। चलो रहने दो, इतना ही बता देना तुम। ठीक है, मैं समझूंगा कि मेरी जो ये है ना थोड़ी सी छोटी सी मेहनत कोशिश है वो थोड़ी सी सफल हुई है। तुम इतना ही बता देना कि जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट मैंने बताए हैं। ठीक है, और उसके अनदर नेम बता देना आप। ठीक है, और जिसको अदर क्लासिफिकेशन आती है, सब डिवीजन भी आती है आगे, जैसे 4 ब्रेन को क्या बोलते हैं, देन वो 2 में क्लासिफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो हिंड ब्रेन है वो भी 2 में क्लासिफाई हो गया। उनका नाम भी लिख दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी दया होगी। ठीक है, मेरे को खुशी होगी कि हाँ बच्चों ने कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ उनको समझ में आ रहा है, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है। सो देखो बच्चों, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो मैंने बता दिया, टेलेंसिफेलम और डायंसिफेलम। ठीक है, तो टेलेंसिफेलम के हमने पार्ट पढ़ लिए जो इसके अंदर आते हैं। सेरिब्रम आता है, बेसल गैंग्लिया, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस। डायंसिफेलम भी हमने पढ़ लिया था, उसके अंदर क्या आया था हमारा, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन जो होता है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन 4 ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक है इसके बीच में, 4 ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। क्लियर। उसके बाद देखो जो 4 ब्रेन के अंदर पार्ट्स आते हैं, टेक्टम, टेगमेंटम, सबस्टेनिया निग्रा, पेडिकल और हमारा आता है रेड न्यूक्लियस। जो रेड न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये पूछा जाता है पीजीआई के अंदर। रेड न्यूक्लियस के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखो तो क्या होता है ये मिड ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है मिड ब्रेन के अंदर। उस रीजन को बोल दिया हमने रेड न्यूक्लियस। क्या बोल दिया बच्चों, रेड न्यूक्लियस। क्लियर। सो अब देखो टेक्टम। टेक्टम जो हमारा होता है बच्चों, ये विजुअल रिफ्लेक्स जितने भी हमारे होते हैं और जो हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन हमारा करता है, टेक्टम। जो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना मैं, इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ सकती। मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन कुछ कंटेंट रह जाता है, बातें रह जाती हैं जो इसके ऊपर नहीं आ पाती, तो आप उसके नोट्स बना लेना। जो मैं बोलूं वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स आप बना लेना। क्लियर। देखो बच्चों, टेक्टम, टेगमेंटम, पेडिकल और रेड न्यूक्लियस इसके पार्ट होते हैं। सबस्टेनिया निग्रा को देखो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट तो मिड ब्रेन का है, मिड ब्रेन का एक पार्ट है सबस्टेनिया निग्रा, इसलिए बोला स्ट्रक्चरल पार्ट है मिड ब्रेन का। लेकिन फंक्शनल पार्ट ये बेसल गैंग्लिया का है बच्चों। किसका है, ये तो वही बात होगी ना कि खाना तो मैं खिला रहा और तू काम किसी और का करे, है ना, यही बात होगी ना। पढ़ तो तुम मेरे रहे हो, ठीक है, और नाम गुणगान किसी और का गा रहे हो तुम। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। तुम अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो गुणगान मत गाना, ये बोल देना कि सर आप और ज्यादा मेहनत करो, हमें बहुत अच्छी लगी, इतना ही बोल दोगे ना, हमें अच्छी लगी, वही बहुत है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो मेरी बात सुनो कि जो ये मिड ब्रेन का होने के बाद भी ये काम किसका करता है, बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया का फंक्शनल पार्ट होता है कौन, सबस्टेनिया निग्रा। लेकिन हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट किसका है, ये किसका है, मिड ब्रेन का। दूसरा नाम भी लिखना है इसका, याद है ना मेरी बात, कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल चेक। आगे देखो, देखो बच्चों इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट है मिड ब्रेन का, लेकिन ये फंक्शनल पार्ट किसका होता है, बेसल गैंग्लिया का होता है। और इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का तो आपको पता ही होगा, है ना, एक्सोन पढ़ा है, एक्सोन में सेल बॉडी, और ये क्या था आपका
एक्सोन एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक है, और सेल बॉडी एक्सटेंडेड पार्ट को एक्सोन बोलते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ एंडिंग होती है नर्व एंडिंग, उसके अंदर होते हैं हमारे वेसिकल्स, ठीक है। उन वेसिकल्स के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एसिटाइलकोलिन था, ठीक है, वो तो है हमारा एक्साइटेटरी, ठीक है, जो एक्साइट कर देगा एक्टिविटीज को। एक होता है इनिबिटरी और एक होता है मिक्स्ड। तीन तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है बच्चों, एक्साइटेटरी, इनिबिटरी और तीसरा होता है मिक्स्ड, जो कि इनिबिट भी कर सकता है, एक्साइट भी कर सकता है, मिक्स्ड वाला, ठीक है। इनिबिट वाला इनिबिट कर देगा एक्टिविटी को, ठीक है, और जो हमारा ये होता है बच्चों एक्साइटेटरी, वो एक्टिविटीज को इंक्रीज करवा देता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कि जो प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करता है डोपामिन और गाबा का। किसका करेगा? डोपामिन और गाबा का। इस सबस्टीनिया निग्रा के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है पार्स कॉम्पैक्टा, PARS, पार्स कॉम्पैक्टा। पार्स कॉम्पैक्टा क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है डोपामिन का। एक होता है पार्स रेटिकुलरिस, पार्स रेटिकुलरिस, PARS रेटिकुलरिस, वो क्या करवाता है? गाबा का प्रोडक्शन करवाता है। क्लियर? मिड ब्रेन हो गया समाप्त। उसके बाद आओ आप हिंड ब्रेन के ऊपर। हिंड ब्रेन के भी मैंने बताया था दो सब क्लासिफिकेशन होती है, माइनसिफेलोन और मेटेंसिफेलोन बच्चों। माइनसिफेलोन से बनने वाला जो है वो होता है स्ट्रक्चर मेडुला ओब्लंगेटा। क्या बनता है इससे? मेडुला ओब्लंगेटा। और जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है ना बच्चों, जैसे हमारा वो होता है ना 100 वाट का बल्ब देखा होगा आपने, या वैसे भी LED वाले बल्ब चले हुए हैं अभी, ठीक है, वो भी देखे होंगे। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, बल्बुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बल्बुलर स्ट्रक्चर। ये चीजें लिख लेना आप इसके अंदर। मेडुला ओब्लंगेटा कैसा शेप होती है इसकी? बल्ब लाइक होती है, बल्बुलर स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर। और इसका फंक्शन होता है बच्चों, जितने भी वाइटल सेंटर है ना, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। जैसे कि तुम्हारा रेस्पिरेटरी सेंटर का मेन सेंटर कहाँ पे होगा? प्रेजेंट होगा तुम्हारा मेडुला ओब्लंगेटा में। लेकिन पूछा जाए एसेसरी सेंटर ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? वो सेंटर जो एसेसरी होता है, एसेसरी मतलब साथ देने वाला, मेन सेंटर के साथ में काम करने वाला, असिस्ट करने वाला उसको, वो एसेसरी सेंटर होता है तुम्हारा पोन्स के अंदर। कहाँ पे होता है? पोन्स के अंदर। लेकिन मेन पूछा जाए तो कौन होगा? मेडुला ओब्लंगेटा। दोनों आ जाए, मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स, तो किसको लगाओगे? मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर ही होता है हमारा मेन रेस्पिरेटरी सेंटर। जितने भी वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, कार्डिक सेंटर भी इसी के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। उसके बाद हमारा जो ये तुम्हारा है वस्कुलर सेंटर ब्लड वेसल के लिए, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। सलाइवरी सेंटर, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। बॉडी के जितने भी वाइटल सेंटर्स हैं वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेडुला ओब्लंगेटा में। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। आगे देखो अब। अच्छा, ये चीज याद रखना कि मेडुला ओब्लंगेटा है ना जो हमारा, इससे कुछ क्रेनियल नर्व भी निकलती है, मिड ब्रेन से भी क्रेनियल नर्व निकलती है। अब भी बताऊंगा मैं, थोड़ी सी देर रुक जाओ आप, मिड ब्रेन को कंप्लीट, हिंड ब्रेन को कंप्लीट करो आप। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो हमारा ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें क्या आएगा हमारा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। उनसे ना क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन होता है बच्चों को मैं बताऊंगा कौन सी क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है। क्लियर? अब देखो, एक तो वाइटल सेंटर है इसके अंदर, एक क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन भी कौन करवाता है? मेडुला ओब्लंगेटा करवाता है, कुछ क्रेनियल नर्व का, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो आप मेटेंसिफेलोन। मेटेंसिफेलोन के अंदर आ गया हमारा सेरिबेलम और हमारा पोन्स। कौन आ गया बच्चों? सेरिबेलम और पोन्स। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ब्रेन का। फर्स्ट कौन सा था? कमेंट सेक्शन में चाहिए है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे है वो, कौन है वो बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ब्रेन का कौन सा है। सेकंड मैंने बताया कौन होता है? सेरिबेलम होता है। क्लियर? चेक करूंगा, आई विल चेक। देखेंगे कौन इंटेलिजेंट है, कौन आंसर देता है, देखें तो कौन देता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे ब्रेन का। फर्स्ट कौन सा होता है वो आपको बताना है। अच्छा, सेरिबेलम जो होता है ना बच्चों, कनेक्ट करता है अदर ऑर्गन्स को। सेरिबेलम ब्रेन के अदर पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कैसे कैसे कनेक्ट करता है भाई? देखो, जैसे ये है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम ऊपर से तो अटैच होता है हमारे मिड ब्रेन से, मिड से अटैच होता है हमारे पोन्स से, और नीचे से अटैच होता है हमारे मेडुला ओब्लंगेटा से। क्लियर? देखो बच्चों, मैंने बताया कि जो हमारा सेरिबेलम है ना, अरे सेरिबेलम है ये, सेरिबेलम है ना ये, सेरिबेलम ऊपर से तो हमारा होता है
ऊपर सुपीरियर में कौन प्रेजेंट होता है हमारा होता है मिड ब्रेन, हमारे मिड में प्रेजेंट होता है पोन्स, और हमारे इंफीरियर में प्रेजेंट होता है कौन बच्चों, मैंने बताया मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये तीन जो स्ट्रक्चर बताया ना अभी मैंने, ऊपर जो है प्रेजेंट हमारा मिड ब्रेन, बीच में जो प्रेजेंट है मिड में वो कौन है? पोन्स, और नीचे की तरफ कौन है? हमारा इंफीरियर में कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मिड ब्रेन, पोन्स और जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं बच्चों? ब्रेन स्टेम। इसी से निकलती हैं कुछ क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? तो अभी देख रहे हैं हम कि जो कनेक्ट करता है पार्ट्स को, मैंने बता दिया कौन कौन से पार्ट है बच्चों, ठीक है, याद रखने ये बातें। और उसके बाद मेंटेन रखता है हमारे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है, अगर मेरा बैलेंस ही नहीं होता तो मैं गिर जाता, ऐसे गिर जाता ना, चक्कर आके गिर जाते हैं जैसे, तो बॉडी का बैलेंस नहीं रहता। उस बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी स्पीच के साथ मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, तो एक कोऑर्डिनेशन है मेरे बॉडी के पार्ट्स के साथ मेरी स्पीच का। ठीक है, कौन करवा रहा है? अरे कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है ये बच्चा, ये जो सेरिबेलम बैठा है हमारा। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये पोस्टीरियर साइड में, यहाँ पे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। ठीक है, इसके ऊपर अगर तुम मारते हो ना तो बोलते हैं कि दिमाग को चोट लग जाएगी, पीछे मत मारा करो भाई, मेरा दिमाग पीछे है ना, छोटा दिमाग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो मेंटेन करके रखेगा किसको? बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी को। इसके अलावा जैसे हमारे सेरिब्रम के अंदर दो लोब्स होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, इसी तरह से सेरिबेलम के अंदर भी दो लोब होते हैं बच्चों। कौन से? लेफ्ट और राइट लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपका? ठीक है, सेरिबेलम होगा भाई। पोन्स देखो, पोन्स मैंने अभी बताया था एसेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर है। एसेसरी यानी कि जो असिस्ट करता है, ठीक है, मेन सेंटर के साथ में जो काम करता है उसको बोलते हैं एसेसरी। ठीक है, एसेसरी सेंटर कहां पे प्रेजेंट है? हमारा पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो मेन सेंटर है वो कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? करो कमेंट करो, अभी करो, वेरी गुड। ठीक है, करने के बाद में ये देखो कि जो मैच्योरेशन सेंटर होता है वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है हमारा? मैच्योरेशन सेंटर से क्या समझते हो? जो हमारा ब्लैडर होता है 200 से ज्यादा भर जाता है यूरिन से, तब हमें अर्ज होती है, एक इच्छा होती है कि यूरिन पास आउट करके आऊं, तो जो अर्ज ऑफ मैच्योरेशन है ना उसको कंट्रोल करके रखता है हमारा कौन? मैच्योरेशन सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा कहां पे? पोन्स के अंदर। कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? ये भी पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद ड्रीम जनरेशन सेंटर, ड्रीम को जनरेट करने वाला सेंटर कहां पे प्रेजेंट होगा? उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है हमारा पोन्स। कौन करता है बच्चों? पोन्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन स्टेम क्या होता है। ठीक है, और हम देखेंगे जो हमने कल मैच्योरेशन की बात करी थी ना, मैच्योरेशन सेंटर हमारे पोन्स में होता है, तो उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अभी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अभी जो ब्लड सप्लाई है हमारे ब्रेन की वो कौन कराता है, उसे क्या बोलते हैं, और वीनस ड्रेनेज कहाँ से होता है ब्रेन में। ठीक है, आओ देखो ब्रेन स्टेम बच्चों। ब्रेन स्टेम तीन स्ट्रक्चर से बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। मैंने क्या बोला कि जो ब्रेन स्टेम है हमारी वो तीन चीजों से बनी है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। याद रखने वाली पहली चीज जो कि पूछी जाती है, ब्रेन स्टेम के अंदर कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बताया था आपको ब्रेन, और ब्रेन बताते टाइम मैंने बोला था ना कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है उससे कुछ क्रेनियल नर्व भी निकलती हैं, तो अभी वो बताऊंगा। ठीक है, और जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा वहां से कौन सी निकलेगी, पोन्स से कौन सी निकलती हैं, और हमारे जो मिड ब्रेन है वहां से कौन सी निकलती है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा से क्या निकलती है? ओरिजिनेशन ऑफ सीएनएस की जो नर्व होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व है, ठीक है, वो अराइज होंगी, क्रेनियल नर्व अराइज होंगी। अब देखो कैसे होंगी। जो मिड ब्रेन है ना हमारा, मिड ब्रेन बच्चों थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन करवाता है। थर्ड और फोर्थ जो क्रेनियल नर्व कहां से बनेगी? मिड ब्रेन से बनेगी। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ कहां से बनेगी? पोन से। 9th, 10th, 11th और 12th कहां से बनती है? मेडुला ऑब्लंगेटा से। कहां से बनती है? मेडुला ऑब्लंगेटा से। मैंने बोला कि जो हमारा मिड ब्रेन है वहां से थर्ड और फोर्थ का ओरिजिनेशन होगा नर्व का, क्रेनियल नर्व का। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि जो आपका पोन्स है वहां से होगा 5th, 6th और 7th क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन। ठीक है, उसके बाद बच्चों सुनो कि जो तुम्हारा मेडुला ऑब्लंगेटा है वहां से होता है 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, क्रेनियल नर्व बनती है वहां से। यहाँ तक क्लियर है भाई? एक चीज। दूसरी चीज देखो आप, ब्रेन स्टेम आ गया ना,
ब्रेन स्टेम के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है क्रेनियल नर्व कहाँ से कौन सी ओरिजिनेशन होता है और ब्रेन स्टेम के अंदर कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। उसके बाद देखो मैंने कल बोला था कि मैच्योरेशन सेंटर जो होता है ना एडल्ट के अंदर, वो पोन्स होता है। कौन होता है? पोन्स होता है। मैच्योरेशन सेंटर होता है कि जब हमारे ब्लैडर के अंदर 200 ml से ज्यादा जब फिल होना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन, तो एक अर्ज बनती है, एक स्टिमुलस आता है रिसेप्टर से, जो कि कहां पे जाता है? हमारे सैक्रल प्लेक्सिस में जाता है। कहां पे जाता है बच्चों? सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस बोलते हैं ग्रुप ऑफ नर्व को, ठीक है। सैक्रल रीजन में जितनी भी नर्व है ना, वो नर्व उस सिग्नल को लेके और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुई और कहां पे पहुंचा देगी? ब्रेन में पहुंचा देगी, ठीक है। ब्लैडर ने जब 200 ml से ज्यादा फिल हो गया तो क्या दिया? सिग्नल सैक्रल प्लेक्सिस में गया, S1 और S2 रीजन में। याद रखना है S1 और S2 रीजन गया सिग्नल, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन में भी कहां पे पहुंचा? पोन्स में पहुंचा। कहां पे पहुंचा? पोन्स में। क्योंकि मैच्योरेशन सेंटर अगर बात करो तो एडल्ट की, तो कहां होता है वो? मैच्योरेशन सेंटर इन एडल्ट पोन्स बोला गया है। क्या बोला गया है? पोन्स। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना। लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज ये है बच्चों कि चिल्ड्रंस के अंदर मैच्योरेशन सेंटर एब्सेंट होता है पोन्स में, ठीक है। तो वो कहां पे होगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कहां पे होगा? बच्चों का कोई कंट्रोल थोड़ी ना होता है। अब आपने देखा होगा कि वो कहीं पे भी सुसु कर देते हैं ना, बेड वेटिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेड वेटिंग। और एन्यूरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस, ठीक है। याद रखने ये चीजें जो बता रहा हूँ, बेड वेटिंग, एन्यूरेसिस। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, जो हम ड्रग देते हैं, वो होती है डेस्मीप्रेसिन। क्या होती है? डेस्मीप्रेसिन। याद रखोगे? वेरी गुड। अब देखो बच्चों के अंदर पोन्स तो है नहीं, मतलब पोन्स तो है लेकिन उसका मैच्योरेशन अभी नहीं हुआ है। वहां पे तुम्हारा मैच्योरेशन सेंटर है ना, जो वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी काम नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो यूरिन की अर्ज है उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसके लिए मैच्योरेशन सेंटर कौन बनेगा? उसके लिए बनता है सैक्रल प्लेक्सिस। क्या बनता है बच्चों? सैक्रल प्लेक्सिस। याद रखने वाली बात है कि एडल्ट के अंदर तो मैच्योरेशन सेंटर कहां पे होता है? हमारा पोन्स के अंदर होता है। कहां पे होता है? पोन्स के अंदर। लेकिन बच्चों की बात करो तो कहां पे होगा? सैक्रल प्लेक्सिस में। कहां पे होगा? सैक्रल रीजन में, जो जहां से हमारी ब्लैडर की स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, उस प्लेक्सिस में, सैक्रल रीजन के सैक्रल प्लेक्सिस में कहां पे होता है? चिल्ड्रन का तुम्हारा मैच्योरेशन सेंटर माना गया। याद रखने वाली चीज है, बच्चों के अंदर तो सैक्रल प्लेक्सिस में और बड़ों के अंदर पोन्स के अंदर। क्लियर? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। क्लियर? आगे आ जाओगे। देखो ब्रेन स्टेम देख लिया, कुछ इंफॉर्मेशन दे दी मैंने मैच्योरेशन सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो आप सर्कल ऑफ विलाई। सर्कल ऑफ विलाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा कहां पे? या फिर आ जाएगा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन को एक्सप्लेन करो, या फिर ब्रेन आ जाएगा। ब्रेन के अंदर तुम्हें ये बताना ही होता है कि ब्लड सप्लाई कौन करवाता है हमारे ब्रेन को। तो जो हमारा एक सर्कल में एक स्ट्रक्चर बनता है आर्टरीज के ग्रुप का, और वो सप्लाई कराते हैं हमारे ब्रेन को। बहुत सारी आर्टरी मिलकर सप्लाई कराती। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारा क्या है? एक वाइटल ऑर्गन है, और वाइटल ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये सभी सिस्टम को, सभी ऑर्गन को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसीलिए इस सिस्टम को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। और ब्लड सप्लाई में क्या मिलेगा इसको? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसको, सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए इसको। क्लियर? इसलिए मेन वाइटल ऑर्गन है और इसको सप्लाई ज्यादा चाहिए है। मान के चलो ब्रेन की अगर एक ही आर्टरी हो और वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, एक या दो आर्टरी और वो ब्लॉक हो जाए, तो ब्रेन को सप्लाई कौन देगा? हम तो डेड हो जाएंगे, हमारे तो सारे सिस्टम ही खराब हो जाएंगे फंक्शनली। वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, या फिर अपना फंक्शन ही छोड़ देंगे, फंक्शन करना छोड़ देंगे, तो लास्ट में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमारे ब्रेन के अंदर नेचुरली बहुत सारी आर्टरी का एक स्ट्रक्चर बनता है, एक सर्कल बनता है, जो कि बहुत सारी आर्टरीज के ग्रुप से बना है। उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलाई। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ विलाई, ठीक है। जो एक आदमी की शेप में है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे हम होते हैं ना ह्यूमन बीइंग, इसी शेप में हमारा एक स्ट्रक्चर है सर्कल ऑफ विलाई, जो कि हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है। मान के चलो उसमें इतनी सारी आर्टरी क्यों है मतलब सॉरी इतनी सारी आर्टरीज क्यों है? इतनी सारी आर्टरीज इसलिए हैं क्योंकि मान के चलो दो आर्टरी हमारी ब्लॉक होगी, तो जो बाकी की आर्टरी ना वो इसको सप्लाई करती रही, ठीक है। तीन आर्टरी ब्लॉक होगी तो बाकी की जो बची हुई आर्टरी है वो इसको सप्लाई करती रही। कहने का मतलब कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई मिलती रहे ब्रेन को, क्योंकि वाइटल ऑर्गन है। क्लियर? यहाँ देखो बच्चों,
कि जो हमारी सर्कल ऑफ विलाई क्या है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है सर्कल ऑफ विलाई कराता है। ये एक आदमी की शेप में एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे ब्रेन के अंदर आर्टरीज का, ठीक है, आर्टरीज का नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्रेन को सप्लाई करता है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये तो तुम्हारा कि उसको ब्लड कौन लेके आएगा उसके लिए, ठीक है। उसके अंदर उस ब्लड के अंदर क्या मिलेगी तुम्हें, ऑक्सीजन मिलेगी, उसके अंदर ग्लूकोज मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो उसको मिलती रहेगी कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई से, ठीक है। लेकिन जो यूज्ड करने के बाद वो ब्लड ब्रेन ने अपना वीनस जो ब्लड होता है वो वापस कौन लेके जाती है ब्रेन से हार्ट तक, तो वो लेके जाएगी तुम्हारी इंटरनल जुगुलर वेन। कौन लेके जाएगी, इंटरनल जुगुलर वेन, याद रखनी है। वीनस ड्रेनेज कौन कराता है ब्रेन का, तो इंटरनल जुगुलर वेन कराती है। क्लियर भाई यहाँ तक। अब यहाँ स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये सोच के चलो जैसे मैं खड़ा हूं ना वैसा ही एक स्ट्रक्चर है, दो मेरे पैर हैं, फिर मेरा ये जो ट्रंक एरिया है ये, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे दो हाथ हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर दो हाथ के बाद फिर मेरा मुंह स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक है। और फिर मेरी दो आंखें हैं, फिर मेरा हेड है, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है स्ट्रक्चर में। देखो अब देखो, ये दो मेरे पैर हैं, ये दो पैर हैं, इनको बोलते हैं लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये दो पैर मिलके ट्रंक बनाएंगे, रेड कलर का ट्रंक दिख रहा है, इसको बोला बेसिलर आर्टरी। क्या बोला बच्चों, बेसिलर आर्टरी। क्लियर, याद अभी हो जाएगा, ऐसे याद करना है तरीके से, ठीक है। दो पैर मिलके क्या बनाया इसने, एक ट्रंक बनाया बेसिलर आर्टरी से, ठीक है। और पैर क्या थे, वर्टिब्रल आर्टरी थे, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों, ये हाथ है अपने, क्या है, हाथ, ठीक है। इन हाथों का कोई काम नहीं है अभी, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ये जो कि हमारी बेसिलर आर्टरी से निकली है, ये अदर पार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। क्लियर। उसके बाद देखो मेन को याद रखना है। अब ये ब्लैक कलर की जो दिखा रखी है मूछे अपनी, क्या है, मूछे, ठीक है। ये मूछे, इसको बोलेंगे हम पोस्ट सेरिब्रल आर्टरी। पोस्ट बोल रहा हूं मैं, पोस्टीरियर है ये, पोस्ट नहीं है, डॉट लगा रखी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्या है ये, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, याद रखना आपको। नीचे दो कौन सी थी, वर्टिब्रल आर्टरी लेफ्ट और राइट वाली, फिर वो दोनों मिलकर क्या बनाया उसने, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी ऊपर जाके फिर से दो में डिवाइड होगी, ठीक है, मूछे बन गई अपनी, वो क्या थी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। क्या थी बच्चों, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था कि इस स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है, जैसे तो हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है एक आदमी जैसा, ठीक है। कैसे, देखो जैसे मेरे दो पैर है ना भाई, दो पैर जुड़े और मेरे क्या बना, ट्रंक रीजन बना, क्या बना, ट्रंक रीजन, ठीक है। दो पैर जुड़े और ट्रंक रीजन बना। ट्रंक रीजन बनने के बाद में मेरे दो हाथ हैं, इन दो हाथों को मैंने मूंछ मान लिया, चलो हाथ ही मान लिए, ठीक है। और जो मेरी मूछें हैं दो, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा फेस बनता है, फेस बनता है ना बच्चों। इसी तरह से याद रखना। अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया आपको कि जो दो पैर है ना हमारे, वो क्या है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल आर्टरी। देखो यहाँ देखो, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल आर्टरी, तो मैंने किसको बोला, ये दो पैरों को। उसके बाद ये दोनों पैर मिलके क्या बना हमारा, ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन को क्या बोला, बेसिलर आर्टरी। क्या बोला बच्चों, बेसिलर आर्टरी। क्लियर यहाँ तक, अच्छा बेस तक बन गया। अब ये मेरे हाथ है, छोटी छोटी जो ब्रांचेज है ये हाथ है मेरे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये छोटी छोटी ब्रांचेज भी सप्लाई करती है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों कि जो हमारा ये दो मूछें हैं ब्लैक कलर की, ये दो मूछें हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अभी बताई थी, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी याद रखना आपको। उसके बाद हमारा फेस स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ये फेस, ये जो दो साइड है ना हमारी, ये है हमारी क्या, ये है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जो ऊपर का है ना, ये वाली है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या है बच्चों, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। दो आंखें हैं हमारी, दो आंखें, दो आंखें, ये आंखें क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है बच्चों। क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वाली और राइट वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इस राइट वाली के पास में ये क्या है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। क्या बच्चों, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। देखो लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फर्स्ट आई, सेकंड आई तुम्हारी क्या है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उसी के साथ में राइट वाली के साथ में क्या है, कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी होती है। क्या होती है बच्चों, मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, इसी को बोला है सर्कल ऑफ विलाई। सो बच्चों इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे तो हमारी एक बॉडी है, दो पैर, फिर ट्रंक बना, ठीक है। ट्रंक के बाद हमारी दो हाथ निकले,
इसमें तो 4 ही हैं, छोटी छोटी 4 ब्रांचेस दिखा रखी है। उसके बाद मैंने मूछे बताई, मूछे 2 हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जिसे बोला, और फिर हमारा ये जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड से क्या बनी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनी, और ऊपर से क्या बना, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। 2 आंखें, इनको बोला इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वाली और राइट वाली के साथ में एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी। क्लियर बच्चों? इस आदमी की शेप में आपको याद रखना है सर्कल ऑफ विलई को, सबसे आसान तरीका। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है बच्चों ब्रेन। ठीक है, ब्रेन पूरा हो गया, और अब हम चलते हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड और अपना पीएनएस को खत्म कर देंगे। एक वीडियो और रहती है जिसमें हम क्या कर देंगे, अपना कवर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बिल्कुल पूरी तरह से पैक करके रख देंगे। क्लियर बच्चों? सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद यूनिवर्स मेडिकल चैनल एंड टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।